आना सागर झील का पानी कम होने के बाद चौपाटी के किनारे दिखने लगे मवेशी, झील में उतर रहे गाय व भैंस। कुछ दिनों पूर्व भी समाजसेवी संगठनों ने जताई थी प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। आज फिर झील किनारे गाय व भैंसें पानी के अंदर घूमती नजर आई। चौपाटी पर घूमने आने वाले आमजन ने आज फिर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। झील में मवेशी को जाने से रोकने के कोई समाधान नहीं किया गया है। झील में मवेशियों की जान को खतरा रहता है। आना सागर जो हमारे अजमेर की आन बान शान है और ये हमारे बीचों बीच है, तो यहाँ पे टूरिस्ट पैलेस बहुत अच्छा होता है। जब हम इसकी हालत देख के हम ही यहाँ पे नहीं आ पा रहे, जो लोकल जन हैं वो टूरिस्ट कहाँ से आएंगे। और हम प्रशासन से यही विनती करेंगे कि यहाँ पे थोड़ी जो जैसे पानी इस बार कम हुआ है, तो उसका जो जलधारा जो उन्होंने जो खोल रखा है वो बंद करें, ताकि आना सागर भरे और इसकी जो सुंदरता है वो बनी रहे। क्या मानते हो, पहले कि जलकुंभी से परेशान थे या पिछले साल मतलब हम जलकुंभी से परेशान थे, इतनी साफ़ सफाई हुई, जब जाके हमने आना सागर को वापस हमारे पहले वाली अवस्था में देखा, बचाया, इतना काम किया और उसके लिए मैं प्रशासन को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। लेकिन अब जो हम हालत देख रहे हैं मतलब पूरा सूख पड़ा है और सूखने के कारण मछलियाँ जो मरती हैं उसकी स्मेल बहुत गंदी आती है, ताकि यहाँ खड़ा रहना भी बहुत दुश्वार हो जाता है हमारे लिए। ये है प्रिया। पार्टी तो अभी बनी है चौपाटी की। आना सागर के हालात तो बहुत गंदे हैं। इस बार अजमेर में सच में कम बारिश हुई है पहले के मुकाबले, पर ना फिर भी ये मतलब चैनल गेट खोल दिए, शायद इसलिए भी बहुत कम हो गया है पानी, क्योंकि बारिश इतनी तो हो रही है कि ये आना सागर भर जाए, पर चैनल गेट बंद नहीं कर रहा है कोई। अगर यहाँ पे ऐसे भरेगा नहीं आना सागर, यहाँ ये तो टूरिस्ट एरिया है अजमेर, तो फिर टूरिस्ट ही नहीं आएंगे ना, फिर क्या देखने आएंगे यहाँ पर ना। यहाँ पर अब पक्षी इतने आते हैं, वो भी अब माइग्रेन होकर के आते थे यहाँ, तो अब वो भी नहीं आएंगे, तो यहाँ का तो पूरा सूखा हो गया है। अब ये अजमेर की रौनक तो आना सागर ही है। किस तरह की गंदगी हो रखी है अभी? गंदगी तो बहुत है, ये सफाई कराने की ज़रूरत है। पहले भी अभी बीच में हो गई थी, तो उन्होंने बहुत मतलब लोगों ने बोला तब हुई है, तो अब वापस से यही चल रहा है, हम बोले तब होगी, तो ये तो खुद से ही करवानी चाहिए कि टाइम टू टाइम ये हो जाना चाहिए साहब। अगर अब बारिश नहीं होती तो फिर आगे यही स्थिति रहेगी इसकी? हाँ, यही रहेगी, क्योंकि ना यहाँ मेन तो यही है ना कि ये रुका हुआ पानी है, तो बारिश से ही भरेगा। यहाँ चैनल गेट खुल गए हैं, तो बारिश का पानी भी निकल रहा है वहाँ से, तो अब ये गंदगी तो ऐसे ही रहेगी फिर। और पहले सफाई कराएं तभी ये ना भरे तो अच्छा लगे। इसमें स्मेल बहुत आती है, हम लोग यहाँ खड़े आते ही नहीं अब तो चौपाटी पे, बहुत गंदी बदबू आती है। क्या मानते हो कि यहाँ से पुष्कर भी पर्यटक जाता है तो एक बार को रुक के जाता है घूमने के हिसाब से, सेल्फी खींचने के? सब आते हैं ना, ये तो अजमेर है ही टूरिस्ट एरिया ना, तो वहाँ यहाँ पे सब आते हैं और चौपाटी का ही रौनक है अजमेर में, तो यहाँ आना सागर देखने ही आते हैं लोग। अब कोई रुकेगा ही नहीं, यहाँ पे आएगा ही नहीं, अब टूरिस्ट एरिया कहाँ रहेगा फिर ये। आपका नाम? सोनल गुप्ता। आ जाओ। चौपाटी के बहुत ही घटिया हालात हो चुके हैं। आप पीछे ये देख रहे हो कि चौपाटी पे पूरा जो पानी है वो सूख गया है। एक तो अजमेर में पहले ही बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, तो आना सागर के जो चैनल गेट है वो खोल दिए गए हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी जो है ख़त्म हो गया है। यहाँ पे मवेशी जो मछलियाँ हैं वो मर रही है पानी नहीं होने की वजह से, और दुर्गंध फैल रही है बहुत ज़्यादा। तो अगर विदेशी पर्यटक यहाँ आता है तो वो यहाँ से क्या संदेश लेकर जाएगा। गाय घूम रही है अंदर पानी के अंदर? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ से गाय जो है वो भी क्रॉस कर रही है। अभी हमने देखा था कि गाय जो है यहाँ से पानी में से क्रॉस कर रही है, तो बहुत ही पानी का जो स्तर है बहुत ही लो लेवल का हो गया है यहाँ पर। लोग भी घूम रहे हैं अंदर? हाँ जी, लोग भी घूम रहे हैं, गाय भी, हाँ गाय भी घूम रही है, सब लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। क्या कहना चाहोगे यहाँ के प्रशासन को? मतलब हम प्रशासन को यही कहना चाहेंगे कि जब तक आना सागर हमारे अजमेर का सौंदर्य है, तो इसको ख़राब नहीं करें और इसमें पानी का जो जल स्तर है उसको मेंटेन रखें। सर्दी में विदेशी पक्षी भी आते हैं यहाँ पर? हाँ, सर्दियों में यहाँ पे विदेशी पक्षी भी आते हैं जो अपनी अलग ही सौंदर्यता यहाँ पे प्रकट करते हैं। तो अगर पानी का स्तर नहीं होगा तो फिर जो प्रदेशी पक्षी है वो भी यहाँ पर आकर विचर नहीं कर पाएंगे। सरस्वती शर्मा।